हेलो स्टूडेंट्स। नवंबर को हमने जेई मेंस के लिए एक कोर्स लॉन्च किया था, बूस्ट योर रैंक। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट लेक्चर and we have addressed almost 9 topics in physics, chemistry and maths. Apart from that, several online live classes we have planned for January season. तो आप में से बहुत बच्चों ने जनवरी सीजन के उस बूस्ट योर कोर्स को अटेंड किया एंड एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जेई मेंस में जो क्वेश्चंस थे वो उस लेक्चर से बहुत सारे पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमने उस लाइव क्लास में लिया था। अब हम एक इसी तरह की नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस, जो कि मंडे से स्टार्ट होगी। तो पहली क्लास हमारी मंडे को है, जेई एडवांस की फिजिक्स की क्लास। ठीक उसी तरह टाइम टू टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मल्टीपल सेशंस हम इस सीरीज के थ्रू लाएंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू लाएंगे जेई एडवांस के लिए। तो उस क्लास में आने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबको समझना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग आप उस क्लास को अटेंड करेंगे। पहली चीज, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जैसा कि सबने पेपर दिया होगा जेई मेंस का जनवरी में, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड एज वेल एज यू हैव सीन, ज्यादातर क्वेश्चंस जो एनटीए ने फ्रेम किए थे जेई मेंस के लिए अक्रॉस ऑल 8 सेशंस, उसमें एनसीईआरटी का वेटेज बहुत ज़्यादा था। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, थोड़े थोड़े ट्विस्टेड थे, लेकिन इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास 12 बोर्ड, यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर एनसीईआरटी सिलेबस, तो आपके एक अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन का मोड, प्रिपरेशन का तरीका, प्रैक्टिस का तरीका, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न, सब कुछ डिफरेंट है। तो इसकी प्रिपरेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसकी प्रैक्टिसिंग भी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो जो हम धीरे धीरे अपने लाइव सेशंस में लेंगे, जो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस क्लास में को अटेंड करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको करनी है, जो आपको समझनी है, वो क्या क्या है। पहली चीज ये, कोई भी क्लास जेई एडवांस सीरीज में जो आएगी, जिसका नाम हमने रखा है जेई एडवांस ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, उसकी नोटिफिकेशन शायद हम एक दिन पहले आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी क्लास है वेडनेसडे को और मैंने आपको कहा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक दिन पहले फॉरम में भी हम आपको बता देंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास है इस टाइम से, तो आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। तो ये मेरी एडवाइस है कि उस चैप्टर को, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर जो होने वाला है जेई एडवांस में, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या मैथ्स का है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा 1 डे का। आप पहले से उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना। थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए एडवांस की क्लास करने से पहले। तो हम उसके बाद उसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो पहले से अगर आप बैक प्लानिंग करके चलोगे और वो चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है एक बार, तो बहुत आराम से उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे और जो थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा यूजफुल होगा। अब इसमें एक चीज और है, प्रिपरेशन के मोड में एक चीज और एडवांस का, कि इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल चॉइस भी करना है, मल्टीपल चॉइस भी करना है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी करने हैं। सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, बट मेंस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन की ट्विस्टिंग, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करनी है। अब किस तरह के बच्चों को एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह के बच्चों को जेई मेंस अप्रैल के लिए अपीयर होना चाहिए। व्हाट वी फील, इफ इन जनवरी सीजन यू आर स्कोरिंग 250 और 250 से ज़्यादा आपका आ रहा है, तो आपको अप्रैल वाला जेई मेंस तो देना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एडवांस पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपके 200 आ रहे हैं या 200 से 250 मार्क्स के बीच में आप लाई कर रहे हो, तो आप मिक्स करोगे। आपको मेंस का भी पढ़ना है, जैसे हम रैंक अप जेई मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको भी पढ़ना है, पैरेलली आपको एडवांस का भी देखना है। लेकिन अगर आपके 150 से कम आ रहे हैं, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए अप्रैल के जेई मेंस में। तो अब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में है, वो अप्रैल के जेई मेंस को अपीयर होंगे भी नहीं, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके 250 से ज़्यादा स्कोर आ रहे तो आपको कोई भी एक अच्छा एनआईटी मिल रहा है, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा स्कोर ला के भी कोई खास डिफरेंस क्रिएट आप नहीं कर पाओगे।
अब आपका सिर्फ एक टारगेट है और वो है जेई एडवांस। तो उस जेई एडवांस के जो आपका टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए मैं और पूरी एंटायर ग्रेडअप की टीम आपको उस गोल के लिए प्रिपेयर कराएगी जो कि एडवांस के लिए होगा। हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लें और लाइव क्लास के थ्रू अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करें, अच्छे मॉक टेस्ट कंडक्ट करें और उन थ्योरी को एड्रेस करें जिसमें आपको प्रॉब्लम रहती है। तो कुछ तो हमने चैप्टर खुद सिलेक्ट किए हैं, कुछ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम आप फॉरम पे उन चैप्टर्स का नाम पोस्ट करना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एडवांस के लिए। हम उन लेक्चर्स को, उन टॉपिक्स को लेंगे और उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इस बार इन क्लासेस में हम कोशिश ये भी करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करें। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डील करेंगे कैसे, हम उसको डिस्कस कैसे करेंगे। तो ऐसा होगा कि मान लेते एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छा सा जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप भी उसको एक फ्रेमवर्क कर लो। डेटा को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आप आंसर पोस्ट कर पाओ, तो आप चैट में अपने आंसर्स पोस्ट करना। फिर हम उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू जो थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। एडवांस के लिए आप ये मत समझना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, आपको थोड़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ है वो उस लेवल तक आ पाए जिसकी ज़रूरत है। जेई मेंस की प्रिपरेशन अगर आपने एनसीईआरटी से भी किया है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। एडवांस के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, फिजिकल की बात करो या इनऑर्गेनिक की बात करो, सबके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और हर कॉन्सेप्ट को थ्योरी वाइज बहुत अच्छी तरह क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जनरली हम ये सोचते हैं या बच्चे ये कहते हैं कि भाई एडवांस के लिए हमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसा भी नहीं है। थोड़े अप्रोच को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। हम अच्छे न्यूमेरिकल में ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे रेदर देन कि हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप अच्छे क्वालिटी ऑफ 10 क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट से सॉल्व करो। एक अटेम्प्ट आप लेते हो, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट बदलो। तो मल्टीपल अटेम्प्ट इन गुड क्वेश्चंस इज अ गुड प्रिपरेशन रेदर देन सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एक तो बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे, तो कम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सोल्यूशन देख के वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेके खुद से सॉल्व करना है। तो आप नंबर्स पे मत जाना, अटेम्प्ट्स में जाना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में जाना, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप सोचते हो कि भाई इस टाइप के ही आएंगे। जेई एडवांस का जो पैटर्न है उसमें अभी डिफिकल्टी लेवल का जो अभी तक लास्ट के 4-5 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे तो दैट इज नॉट मोर देन 25%। 25% से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। उसमें भी मेंस की ही तरह डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट का, जिसमें इजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी लाइव क्लास के थ्रू और एंटायर जितने भी हमारे सेशंस होंगे इस जेई एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के, कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, उसमें क्लियरिटी आ पाए और आपके क्वेश्चन को देखने का जो नज़रिया है या क्वेश्चन को अप्रोच करना जिसको हम कहते हैं वो थोड़ा चेंज हो पाए। थोड़े क्वेश्चंस पे आप टाइम डिवोट कर पाओ, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचने में लगाओ। तो हम फ्रेमिंग के पार्ट ऑफ व्यू में जो हम न्यूमेरिकल अप्रोच जिसको कहते हैं वो कुछ इस तरह का डेवलप करना चाहते हैं कि पहला कुछ टाइम आप उस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया आपके समझ आ गया, थोड़ा टाइम दीजिए, पहले क्वेश्चन अच्छी तरह समझिए, फिर उसका एक फ्रेमवर्क बनाइए, फिर उस फ्रेमवर्क के बाद अटेम्प्ट लीजिए कैसे सॉल्व करना है। तो वो एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। मंडे के दिन फिजिक्स में प्रतीक सर भी यही करेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, शायद रोटेशन वो लेने वाले हैं, तो कुछ थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चन में सोचना कैसे ये बताएंगे, फिर उसको सॉल्व कैसे करना ये बताएंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपकी चीज़ें समझ आएंगी, बट उस प्रोसेस पे आपको आना है। तो अगला क्वेश्चन में ठीक वही प्रोसेस आप यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से अटैम्प्ट आपको लेने हैं। सो बी प्रिपेयर विथ योर नोटबुक एंड पेन। हम मंडे से आपके जेई एडवांस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों
ने जेई रैंकअप जेई में एनरोलमेंट किया है या वो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनको जेई एडवांस की क्लास नहीं करना है, वो रैंकअप जेई पे फोकस करें। रैंकअप जेई एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसके अलावा कुछ करो। आप पूरा फोकस उसमें रखिए, उसके डीपीपीस कीजिए, उसके क्विज को सॉल्व कीजिए, उसके लाइव लेक्चर्स को देखिए। इसके अलावा आपको अभी जेई एडवांस की क्लास नहीं करनी है। रैंकअप जेई में हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल सीजन में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाए, और जिनके 250 से ज़्यादा आ रहे हैं वो इवनिंग में वीक में 3 क्लासेस अभी हम प्लान कर रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो वीक में 3 क्लास जेई एडवांस के लिए क्लासेस होगी। सो मंडे से जेई एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में मिलते हैं। आप अपने पेन और कॉपी के साथ रेडी रहिए और अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और सारी थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल एंगल्स को समझते हैं। थैंक यू।